हेलो स्टूडेंट्स। आपने लास्ट क्लास में लेक्चर 6 में सेल्फ इंडक्शन के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने पढ़ा कि जब किसी सोलेनॉइड से, जब किसी इंडक्टर से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं और करंट को चेंज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट को जब इंडक्टर में चेंज करते हैं तो वहाँ पर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप होते हैं, पैदा होते हैं, जो चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। इसी वजह से जो सेल्फ इंडक्शन में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो डेवलप हुए हैं उसका नाम रखा गया बैक ईएमएफ। बच्चों, आपने लॉज ऑफ मोशन में इनर्शिया का नाम सुना होगा। इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। ठीक उसी तरह से जो हमारा इंडक्टर है, जब उसमें हम करंट को चेंज करते हैं तो जो उसके सेल्फ इंडक्टेंस है, जिसको कैपिटल एल से हम लोगों ने डिनोट किया था, ये चेंज इन करंट को अपोज करता है। जैसे इनर्शिया में मास का रोल है, मास का काम जैसे है इनर्शिया में, ठीक वही काम जो है सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल का है सेल्फ इंडक्शन में। अब हम लोग जब करंट को चेंज करेंगे, बैक ईएमएफ डेवलप होगा जो चेंज इन करंट को अपोज करेगा। अब यदि हम चाहते हैं करंट को पास कराना, इंडक्टर में करंट को हम पास कराना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? हमें करंट को पास कराने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा होते हैं। एक्सटर्नल एजेंट से किए गए वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाता है। तो यदि हम लोग इंडक्टर में, सोलेनॉइड में करंट को चेंज करते हैं तो उसके मैग्नेटिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। आइए हम लोग निकालने जा रहे हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन इंडक्टर या फिर इन सोलेनॉइड। तो लिखिए मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं यू सबस्क्रिप्ट बी से डिनोट कर दे रहा हूं। बी मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल और कैपिटल यू पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग लेते आ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इनसाइड अ सोलेनॉइड या फिर इंडक्टर बोल सकते हैं, इंडक्टर। चलिए तो इसको डिफाइन करते हैं हम लोग। टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन को W से मैं डिनोट कर रहा हूं। टोटल वर्क डन ऑन पासिंग current in an इंडक्टर या फिर सोलेनॉइड बोले हम, गेट्स स्टोर्ड जमा होता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी in the magnetic field, in the magnetic field
inside the inductor। ठीक है, अब जैसे 12 का बोर्ड दे रहे हैं जो बच्चे, तो इंडक्टर बोल के क्वेश्चन करें तो आप इंडक्टर वर्ड यूज करिए, नहीं यदि सोलेनॉइड बोल करके क्वेश्चन करें तो आप जो है सोलेनॉइड बोल लेंगे। चलिए, तब हम लोगों को ये निकालना है टोटल वर्क डन, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो हमें टोटल वर्क डन निकालना होगा ऑन पासिंग करंट, करंट को पास कराने पर जो टोटल वर्क डन होते हैं। ठीक है, इन एन इंडक्टर इन अ सोलेनॉइड गेट स्टोर्ड, ये जमा होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, और कहां जमा होता है, इन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द इंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, वहीं पर जमा होता है ये हमारा टोटल वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आइए अब हम इसको डिराइव करेंगे, डिराइव करके देखते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेक्चर 6 में सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल को निकाला था, सेल्फ इंडक्शन को पढ़ा था। अब ये लेक्चर 7 हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। पीछे के लेक्चर्स के लिए हमेशा मैं आपको हिंट करता हूं कि आप जो है ठाकुर सर टाइप करिए स्मॉल लेटर में, आपको सारे पीछे के लेक्चर्स मिल जाएंगे। आइए, लेट एन इलेक्ट्रिक current I is passed in a solenoid या फिर इंडक्टर and at any instant of time self induced EMF in it is एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन को हम लोग निकाले हैं लास्ट क्लास में, एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस एल सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर डी आई बाई डी टी। अब हम निकाल लेते हैं रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू बाई डी टी, यानी कि पावर, दिस इज पावर to pass या to build current in inductor dw by dt equal to एप्सिलॉन, इसका मॉडुलस हम ले रहे हैं क्योंकि वर्क डन बाय एजेंट निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, एंड सो हमें पॉजिटिव लेनी है ईएमएफ को। एंड जैसा कि आपको पता है पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट, तो वोल्टेज ईएमएफ हो गया, एंड करंट इज आई एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, करंट हमारा आई है। बस ये एक स्टेप लेना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए डी डब्ल्यू आ जाएगा, तो फिर यहां से डी डब्ल्यू इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड रख रहे हैं एल डी आई बाई डी टी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड रख लिया आई डी टी। अब हमें डी डब्ल्यू मिल गया, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, करंट आई हमें बिल्ड करना है, करंट आई हमें पास कराना है, तो फिर कितना वर्क होगा करंट आई पास कराने पर, टोटल वर्क डन कितना होगा। चलिए तब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, या एक लाइन और लिख लीजिए, एक लाइन और इसको हम लोग लिख लें, डी डब्ल्यू इक्वल टू एल आई डी आई। नाउ टोटल वर्क डन
वर्क डन, इसको W लिख लेते हैं, टू पास, या इसको बिल्ड भी बोलते हैं लोग, बिल्ड पास करंट I in the इंडक्टर या फिर सोलेनॉइड, इन द इंडक्टर, इन द सोलेनॉइड, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन हो उस लैंग्वेज को यूज करते हैं, सोलेनॉइड। अब W इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे हम इसको, तो L जैसा कि जान चुके हैं, सेल्फ इंडक्टेंस एक इंडक्टर के लिए कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन I dy। अब इनिशियली नो करंट इन इंडक्टर, फाइनली करंट I हम दे रहे हैं, तो 0 to I इंटीग्रेट करेंगे हम इसको, ये हो गया L I की पावर 1 x पावर n का इंटीग्रेशन, तो क्या होगा I स्क्वायर बाई 2, 0 to I, नाउ दिस इक्वल टू L, अपर लिमिट I डाला, I स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट I की जगह 0 पुट करें, 0 का स्क्वायर 0 बाई 2 0, मिल गया हमें हाफ L I स्क्वायर बाई 2, बाहर निकालिए तो कितना हो जाएगा, हाफ L I स्क्वायर। बाय डेफिनेशन ये जो वर्क निकला है, दिस इज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इंडक्टर या इनसाइड द इंडक्टर, जैसे भी बोले मेंशन कर दीजिए, हेंस मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी UB इन सोलेनॉइड, ठीक है, मैंने कभी सोलेनॉइड कभी इंडक्टर लिख दिया हूं जानबूझ के, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन होगा उस लैंग्वेज में आप इसको यूज करेंगे। ब्रैकेट में मैं फिर से इंडक्टर लिख रहा हूं, दोनों नाम लिखना जरूरी नहीं है, UB इक्वल टू हाफ L I स्क्वायर, हाफ L I स्क्वायर, और बोर्ड में नेमिंग कर दीजिएगा L का नाम, ठीक है, क्या नाम लिखेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर या फिर सोलेनॉइड। अब जो हम लोगों ने मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाला है सोलेनॉइड में, इंडक्टर में, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी भी हमें निकालना है। ये जैसा कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करा था हम लोगों ने, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने निकाला था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, हमें निकालना है यहां पर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इन एन इंडक्टर ड्यूरिंग सेल्फ इंडक्शन के दरमियान। आइए निकालते हैं, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। अब जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने स्मॉल u से डिनोट किया था इसको स्मॉल u से डिनोट कर लेते हैं, और मैग्नेटिक है तो इसलिए p सबस्क्रिप्ट लगा दें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा तो u सबस्क्रिप्ट e लगा लेंगे, स्मॉल u सबस्क्रिप्ट b, मैग्नेटिक पोटेंशियल डेंसिटी इन सोलेनॉइड। अब यहां पर एक बात मैं और लिख रहा हूं जो आपको आगे दिखा दूंगा, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले ये जो निकाले हैं, यदि एग्जाम में 12 के एग्जाम में आता है तो फिर आप इसको लिख लेंगे। तो मेंशन करते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी UB सबस्क्रिप्ट B, बिल्कुल नीचे करके सबस्क्रिप्ट लिखना चाहिए,
ठीक है ना। सबस्क्रिप्ट जो होना चाहिए बिल्कुल नीचे करके होना चाहिए, बिल्कुल सामने नहीं होना चाहिए कभी सबस्क्रिप्ट। ऐसे यदि कोई लिखते हैं तो ये गलत माना जाएगा, ये सही नहीं माना जाएगा। सबस्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं तो बिल्कुल नीचे होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी का नाम हमेशा बड़ा होना चाहिए। 12 बोर्ड में ये ध्यान रखेंगे, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ सोलेनॉइड, अब इसको हम लिखेंगे पहले, दिस इज इक्वल टू हाफ L/I²। और एग्जाम में नेमिंग कर दीजिएगा कि L जो है सेल्फ इंडक्टेंस, I इज करंट इन सोलेनॉइड। थोड़ा हम फिगर ले लेते हैं मदद के लिए, सिंपल फिगर सोलेनॉइड का ये ले लिया हमने। अब एक बैटरी लगाया, सेल्फ इंडक्शन कराना है, एक ये रियोस्टेट दिखा दिए करंट को चेंज करने के लिए। एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम करंट हमारा I है, ठीक है। जो बैक ईएमएफ है अपोजिट डायरेक्शन में, इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एप्सिलॉन, अप्लाइड करंट के अपोजिट। अब हम लोगों ने जैसा कि लिया था लेंथ ऑफ सोलेनॉइड L, स्मॉल l, वहीं लीजिए। ईच टर्न का एरिया हम लोग ए लिए थे, ले लीजिए। अब वॉल्यूम, जो ये जो रीजन है सोलेनॉइड के अंदर की, जो ये रीजन है जहां मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन का वॉल्यूम कितना होगा निकाल लीजिए। वॉल्यूम इनसाइड द सोलेनॉइड, दिस इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ ईस्टर्न इनटू लेंथ, एरिया ऑफ ईस्टर्न इनटू लेंथ ले लिया। अब डेंसिटी की बात है, एनर्जी डेंसिटी जो है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि एनर्जी बाय वॉल्यूम। तो फिर जो स्मॉल यू बी है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, अब मैं इसको सिंबल लिख दे रहा हूं, दिस इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल यू बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ए इनटू एल। नाउ इसका वैल्यू हाफ L/I² ले लिया, डिवाइडेड बाय ए एरिया, लेंथ स्मॉल l, सावधानी रखेंगे कैपिटल L सेल्फ इंडक्टेंस है, स्मॉल l लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। इसको इक्वेशन 2 लेते हैं। अब जैसा कि हम लोगों ने काम किया है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड B कितना होता है आपको पता है, B इक्वल टू म्यू नॉट N/I, जहां N क्या है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कैपिटल N लिया था टोटल नंबर ऑफ टर्न को, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड L लिए है स्मॉल l, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ क्या होगा, म्यू नॉट टोटल नंबर ऑफ टर्न सोलेनॉइड का कैपिटल N डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ये हो गया नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इनटू I करंट। अब जैसा कि हम लोगों ने L निकाला था लास्ट क्लास में, कैपिटल L जो सेल्फ इंडक्टेंस है, तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा निकाल लीजिए। L इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N² इनटू A डिवाइडेड बाय L कैपिटल N, जिसको जान गए हैं नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न, एरिया ऑफ ईस्टर्न एंड लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। इसको इक्वेशन नंबर 4 सपोज कर लेते हैं। अब देखिए हमें करना क्या है, कुछ नहीं, ये जो इक्वेशन 2 हमारा है, इस इक्वेशन में क्या करिए, I की वैल्यू इक्वेशन 3 से डाल दीजिए, फिर कैपिटल L का वैल्यू इक्वेशन 4 से इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, बस रिजल्ट निकल जाएंगे। तो चलिए जरा पुट करके देखते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 में पुट करिए वैल्यूज को और देखिए क्या मिलता है रिजल्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आप दोनों टॉपिक कर रहे हैं अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चैप्टर आएगा 7 अल्टरनेटिंग करंट, उसमें LC ऑसिलेशन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर आएगा इसके बाद, उसमें हमें मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कर रहे हैं इस समय। आइए अब पुट करते हैं। सबसे पहले I की वैल्यू इक्वेशन 3 से निकालते हैं।
तो बाई इक्वेशन 3 से चलिए निकाल लेते हैं अलग से, फिर रख लेंगे I इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई लीजिए, I इक्वल टू बी इंटू एल स्मॉल एल अपॉन म्यू नॉट एन, ये I निकाल लिया हमने। इक्वेशन 4 में तो ऑलरेडी कैपिटल एल है, अब रखते हैं इक्वेशन 2 में हम, तो फिर बाई इक्वेशन 2 से स्मॉल यू सबस्क्रिप्ट बी इक्वल टू हाफ एल, कैपिटल एल की वैल्यू रख रहे हैं अब हम, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए कैपिटल ए अपॉन एल रख लिया हमने, एल की वैल्यू रखा, कैपिटल एल की वैल्यू रखा हमने। अब आई की वैल्यू रख रहे हैं यहां से, आई का स्क्वायर है तो सबका स्क्वायर भी कर लेते हैं। देन क्या होगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर नीचे म्यू नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर कैपिटल एन का स्क्वायर। चलिए तो हम लोगों ने एल का वैल्यू रख लिया, ठीक है, आई का वैल्यू रख लिया हमने, नीचे ए इंटू एल है डिनोमिनेटर में, कहीं लिख लीजिए, यहाँ जहां मन हो, चलिए यहाँ लिख लेते हैं ए इंटू एल। अब देखिए जरा, एक ए कैंसल, ए से ए कैंसल, ठीक है। नाउ एल इंटू एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर कैंसल, अगेन एन स्क्वायर कैपिटल एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसल, वन म्यू नॉट से वन म्यू नॉट कैंसल, बच गया कितना, दिस इक्वल टू हाफ, न्यूमरेटर में बच रहा है बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में म्यू नॉट। अब देखिए बच्चों, ये जो इक्वेशन आया है, दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड इन एनी मैग्नेटिक फील्ड। अब इस इक्वेशन में क्या देख रहे हैं, सोलेनॉइड का कोई प्रॉपर्टी नहीं है, एंड सो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक पोटेंस एनर्जी डेंसिटी निकालना होगा, हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट कर लेंगे, और नहीं सती बाय द वे मान लीजिए कोई दूसरा मीडियम आ गया, फ्री स्पेस है तो म्यू नॉट, जैसा कि आप पढ़े हैं कोई दूसरा मीडियम हो गया, फ्री स्पेस नहीं है तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, हमने मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी निकाल लिया, यूनिट इसका क्या होगा, जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो सारे हमने यहाँ तक काम कर लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे म्यूचुअल इंडक्शन की बात करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।